छाया ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छाया ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। महाराज जी, जिस तरीके से आप जो है छाया वोल्टेज को समर्थन दे रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर? देखो, ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो पाढ़ा है, ये यहाँ हमारा बचपना, हमारा यहाँ सभी कार्यों में सहयोग, ये राम परिवार हमारा मित्र परिवार जैसा है। और उसके साथ एक कर्मठ किसी भी पक्ष पार्टी की नेता होने दो, लेकिन इस पाढ़ा के लिए, इस एरिया के लिए एक देवी के रूप में जो काम करती आई विद्या ताई चौहान, स्वयं अगर यहाँ की जनता से अपील कर रही है कि एक महिला अपने कितने लोगों को न्याय दिला के घर दिलाया होगा, पानी दिलाया होगा, झोपड़पट्टी में रहने वालों को बिजली दिलाया होगा। आप कल्पना करिए, वो महिला फिर से इस उम्र में आके इस देवी के लिए प्रचार कर रही है। तो मैं अभी ये चुनाव सब एक दूसरे के पक्ष के हिसाब से बात करते हैं। ये चुनाव सिर्फ ये सम्मान का चुनाव है और यहाँ इस जो भी सेवा किया हुआ है उस सेवा का आज मेवा पाने का दिन, इसलिए आप लोग एक इस चुनाव चिन्ह को समझकर ताई के सम्मान में आप लोग एक बार अपनी ताकत दिखाइए। कोई पक्ष के लिए नहीं, ये आपके सम्मान के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए इन्होंने पूरा 24 घंटा आपके लिए काम किया। और हिंदुत्व के लिए मैं काम करता हूँ, मैं पूरे देश में काम करता हूँ, लेकिन ये पाढ़ा में मेरा जन्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा बचपना पूरा निकला इन परिवार में। इसलिए संगठन कांवरिया सेना जो हम चलाते हैं, उस संगठन कांवरिया सेना का सहयोग पूरा इन परिवार के लिए है। और आप सभी मतदाता बंधुओं से, माता बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक बार टार्च पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताएं। आपका सारी समस्या, आपको फॉरेस्ट चाबी दिलाने तक का काम, आपको सड़क, बिजली, पानी का जो समस्या है, जो यहाँ नशा मुक्ति का समस्या है, नशा का जो समस्या है, वो नशा मुक्ति का आंदोलन लेकर हम लोग काम करने का प्रयत्न करेंगे। और राम बोइटे परिवार जो है, जो छाया ताई है, इसके माध्यम से इस वार्ड को चमकाकर एशिया के जो नंबर 1 की ये महानगर पालिका है, उसके महापौर जो भी चुने जाएंगे उनसे यहाँ काफी काम ले आकर काम कराने का काम ताई और छाया ताई करेंगी। हर हर महादेव। महाराज जी, एक आप संकल्प यात्रा भी कोई निकालने वाले हैं पूरे देश में, उसके बारे में चुनाव का नहीं, वो बाद में लेते हैं। पहले ताई करें। मैं चाहूंगा कि पहले एक दत्तक पुत्र के रूप में आपका एक पुत्र था वैभव बड़कर, हालांकि कुछ वाद विवाद जो भी हुआ उसके बाद आप कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार को आपने समर्थन दिया है। उसने आरोप किया है कि पार्टी की जो अवहेलना की है आपने, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, दत्तक पुत्र आप कहते हैं, तो पुत्र अगर पुत्र के तरह नहीं रहा तो उसका भी विरोध करना पड़ता है। वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, ना ही उसने हम लोगों का साथ छोड़ा है, हमने नहीं किसी का साथ छोड़ा है। हमने हमेशा लोगों का साथ दिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि महापालिका का चुनाव जब महिला वार्ड हो जाता है तो अपने पत्नियों को, अपनी बीवियों को खड़ा किया जाता है, लेकिन छाया बोइटे एक ऐसी महिला है जो सभागृह में महापालिका के बोल सकती है, लोगों की समस्या का उसको ज्ञान है। और वो एक शिक्षिका है, यानी स्कूल में पढ़ाती है, स्कूल टीचर है। वो अच्छी तरह से भाषण दे सकती है, बोल सकती है। बाकी महिलाओं जो खड़ी है वो क्या है, उनके पति जो है वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ। लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा रहा नहीं है। और यहाँ का जो वार्ड है, जो हम लोगों ने 2000 साल में यहाँ बड़ा डिमोलेशन हुआ था,
ये ज़मीनें फॉरेस्ट में है, ऐसा कह के बहुत लोगों को बेघर किया था। तब से लेके हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ के करीब 12-13 हज़ार लोगों को संघर्ष नगर चांदीवली में पुनर्वसन किया है। हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़े हैं, हम लोग रास्ते की लड़ाई लड़ी है और मुझे ये खुशी होती है कि अभी छायाताई अगर चुन के आएगी तो ये जो प्रश्न है उसको हम लोग मुख्यमंत्री के पास लेके जाएंगे और इनका पुनर्वसन जल्द से जल्द होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। मुझे ये सलाह दी जाती कि आप अपनी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं खड़ी है। पार्टी को अपना टिकट नहीं मिला तो जो कार्यकर्ताओं ने मेरा ज़िंदगी भर साथ दिया है वो कार्यकर्ताओं को मैं नहीं छोड़ सकती। कार्यकर्ताओं का साथ देना 2019 में मैं विधायक करके यहाँ से लड़ी थी, तब पैसे बांटने का काम किया था बाकी लोगों ने और वो जीत के आए। लेकिन हम लोगों ने ज़िंदगी में पैसा ना ही कभी कमाया है और ना ही लोगों को बांटा है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, हमें मत का अधिकार दिया है लोगों को काम करने के लिए और लोगों को ये बताना चाहते पैसा कितने दिन रहेगा आपके पास, लेकिन ये जो काम है हम लोग जो घर देंगे वो 50 लाख का घर होगा और 30 लाख 50 लाख का घर होगा, आपका पुनर्वसन होगा। हम लोगों ने किया है, लोगों को विद्याताई की सच्चाई मालूम है और वैसी ही उम्मीदवार मुझे मिली है, इसलिए मैं छायाताई का साथ दे रही हूँ कि आगे चल के वो अच्छा काम करेगी। अभी महाराज जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा ये किया है। आज देश में, पूरे देश में वातावरण बिगड़ गया है, धर्म के नाम से, जाति के नाम से लोगों को बांटा जाता है, लेकिन सच्चा भगवान हमारे दिल में होना चाहिए। इंसानियत यही बड़ा सबसे धर्म है। जो हर हर महादेव जो बोलते, मैं भी उन्हीं की भक्त हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि महादेव जी ने यही बताया है कि उसमें कोई धर्म विरम नहीं है, लोगों का इंसानियत ये धर्म है। लोग अगर गरीबी में रहते हैं तो उनको बाहर लाना चाहिए, उनको ऊपर उठाना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, अच्छा आरोग्य केंद्र होना चाहिए। पानी नहीं है, अभी लोग धमकाते हैं कि हमको नहीं दिया ना तुम्हारा पानी काट डालूंगा, तुम्हारा बिजली काट दूंगा। अरे ऐसे कैसे काटेंगे, गुंडा राज है क्या? हम लोग बैठे हैं ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसी को धमकाना नहीं। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी लड़ो, हम भी लड़ेंगे, लोग तय करेंगे ना किसको वोट देना है। तो मुझे लोगों को अपील करनी है कि ये चुनाव छायाताई भोईटे खड़े है और ये टॉर्च जो निशानी है ये रोशनी दिखाता है गरीबों के अंधेरे जीवन में। ये टॉर्च की रोशनी जरूर उनको रास्ता दिखाएगी, सही रास्ता दिखाएगी। एक बार छायाताई को चुन के दो, फिर वो नगर सेविका बन जाएगी, तो हम लोग मुख्यमंत्री के, भले ही कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उससे कोई देना देना नहीं, लेकिन वो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री है। जब मुख्यमंत्री के पद पे आप बैठे हो तो आप पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आपको लोगों को घर दिलाना है। जो 20-25 साल पुराना ये प्रश्न है तो उसको आपको हल करना आपकी जिम्मेदारी है। शरद पवार साहब थे, विलासराव देशमुख थे, सुशील कुमार शिंदे थे, तब 12,000 लोगों का पुनर्वसन हो गया, उसके बाद हुआ नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों का पुनर्वसन जल्द से जल्द करे और उसके लिए मेरे प्रयास चल रहे हैं। 7-8 मुख्यमंत्री हुए, हर एक के पास मैंने ये मांग की है कि जल्द से जल्द पुनर्वसन करो और वो छायाताई अगर चुन के आती है तो हम बड़ी तादाद में कर सकते हैं। तो इसीलिए आने वाले जो 15 तारीख है उसको ये टॉर्च का बटन 5 नंबर का आप याद रखिए और बड़े से बड़े वोटों से जिताइए। है कि पार्टी से पहले कार्यकर्ता हैं आपके लिए, ऐसा ये मानना सही होगा? नहीं, पार्टी तो है ही ना, लेकिन हमारी जो शिवसेना उद्धव जी ठाकरे की, फिर राज ठाकरे जी वो साथ में आए तो हमको भी खुशी हुई। और राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी जो ताकत है वो यहाँ पर हम लोगों लड़े हैं, हमेशा जीते हैं, तो ये हमारा हक बनता है। तो ये सीट हमारे पार्टी के लिए छोड़ना जरूरी था। तो ये अगर नहीं छूटी है तो हम लोग कार्यकर्ताओं का साथ तो जरूर देंगे। ये नाराज कार्यकर्ताओं के हक में। हाँ। छाया जी, किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में आप जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं उसके बारे में? देखिए, इस 42 वार्ड से मैं उम्मीदवार हूँ इस बार। 42 वार्ड मुझे लगता है कि मुंबई में इकलौता ऐसा वार्ड है जहाँ पे समस्याओं की भरमार है। आप पूरे वार्ड में कहीं भी घूमोगे तो देखोगे सिर्फ झोपड़पट्टी है, गटर की समस्या है, पानी की समस्या है, वन विभाग की समस्या है, जिससे लोग परेशान हैं। और कहीं जगह पे नशा का जो व्यापार चल रहा है वहाँ पे भी है। बहुत सारी जवान पीढ़ी हमारी इस नशे के लत में है। तो बहुत सारी समस्याएं, एक अकेला वार्ड होगा जिसमें इतनी समस्या और इतना काम करने की ज़रूरत है। इस
इसके पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, खुद के पैसे से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन काम करते वक्त ये पता चला कि सत्ता होनी ज़रूरी है। सत्ता होती है तो बहुत सारे काम हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं लोगों के लिए। तो इसके लिए इस बार हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अगर हमें लोगों का काम करना है, गरीबी दूर करनी है, उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो हमें सत्ता पानी चाहिए। इसके लिए हम लोग इसलिए बीएमसी के इलेक्शन में हम लोग इस बार खड़े हैं। जैसे ये कांवरिया सेना है और महाराज जी और विद्याताई चौहान ने जो हम लोगों पे विश्वास दिखाया है, तो मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों की कि ये उनका विश्वास जो उन्होंने हम लोगों पे दिखाया वो हम लोग कायम रखेंगे और यहाँ के गोर गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए काम करेंगे। देखिए आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे नहीं, पैसा तो कमाने के लिए दूसरे भी काम होते हैं, हमारा घर चलता है पैसे पे उसके, लेकिन पॉलिटिक्स हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने समस्या देखी है, हम लोग उस समस्या में जिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किए, समस्याएं फेस किए, वो समस्याओं का समाधान मिले और जो लोग आजकल उस समस्याओं में जी रहे हैं उन लोगों को समाधान, उनकी आवाज़ नहीं, उनको उनकी जो समस्या है उनको समाधान देने के लिए जो आवाज़ उन्होंने पहुंचाई थी कि उनको लगा था कि ये इंसान हमारी समस्याओं का समाधान लाएगा, वो काम नहीं कर रहा है। तो लोगों में, समाज में से ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और आवाज़ बन के आगे आना चाहिए उनकी समस्याओं को सुलझाने की।